कराची से लाहौर इनकी फ़्लाइट थी, दोनों टीमें थी। उस सर पे ऐसा मेरा हाथ रखा, मेरे बाल थे ऐसे, क्या बच्चे कैसा है ना, वाज लाइक मतलब इसका क्या मतलब है। मैं कहा यार तू कब से बाप बन गया, बच्चों वाली हरकतें तेरी, मतलब मैं मेरे सर को हाथ लगा रहा है, बाल मेरे ख़राब कर रहा है, ना मेरी दोस्ती है आपसे ना कुछ है, मतलब क्यों बदतमीज़ी करनी है। और फिर वो कुछ बदजुबानी की, कुछ अल्फाज ऐसे बोले। तो अब्दुल रज़ाक थे, तो अब्दुल रज़ाक साहब से बोला, मैंने कहा यहाँ पे गोश्त कौन सा मिलता है। तो बोले हाँ ये गोश्त। मैंने कहा कुत्ते का गोश्त मिलता है क्या। और ये लिटरली मैं, क्योंकि मैं भड़क गया था, आज अगर हो तो मैं शायद ये बात ना करूँ मैं। अच्छा वो उधर ही उसकी सीट वहीं पे, तो मैं बोला कुत्ते का गोश्त मिलता है। बोले इरफान क्यों ऐसा बोल रहा है। मैं कहा उसने खाया हुआ है, भोग रहा है कब से। अच्छा अब ये बात सुन ली, अब वो आंखें लाल, गुस्सा बड़ा, लेकिन कुछ बोल नहीं सके क्योंकि जवाब ही नहीं होगा ना, क्या जवाब होगा, क्योंकि जितना जवाब बोलेगा मैं बोलूँगा और भोग रहे हो। तो चुप, पूरी फ्लाइट फिर एकदम शांति। तो हमारी ऑफ द फील्ड भी बड़ी लड़ाई होती थी इस तरह से। खैर अभी चीज़ें अलग हैं। से ये स्टेटमेंट सामने आई, पहले तो ये कि शायद वो इतनी रवानी में ये बात बता गए, मगर उनको इस बात का ख्याल नहीं आया कि 7 से 8 साल सीनियर एक प्लेयर को अगर आप उस वक्त अगर ऐसा कह भी रहे थे तो फिर आप कहाँ थे और क्या आपकी वैल्यूज थी। मगर क्या वाकई आपने ऐसा कुछ कहा था कि नहीं। अब्दुल रज़ाक का आपने नाम लिया कि अब्दुल रज़ाक आपके बराबर बैठे थे और उनसे आपकी ये कॉन्वर्जेशन हुई। अब्दुल रज़ाक का क्या कहना है इस बारे में, आइए इस पे भी नजर डालते हैं। पठान ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है अगेंस्ट शाहिद खान अफरीदी, और मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था, पहली बात तो इरफान पठान बहुत जूनियर है हमारे से, और जब जूनियर प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे आता है तो एक सीनियर प्लेयर के साथ बैठा हो तो कभी ऐसी बेअदबी वाली बात कभी कर नहीं सकता। और इस बात को तो मैं क्लियर करता हूं कि ये बात बिल्कुल झूठी है और इरफान पठान को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। मीडिया में ठीक है आप रहें, आपका सोशल मीडिया जो मर्जी करते थे, पर शाहिद खान अफरीदी ने ऐसे जैसे एक जूनियर प्लेयर आता है टीम में, उसके सर पे हाथ रखा है एज ए नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से। तो इस चीज को मैं क्लियर करना चाहता था कि ये ऐसी कोई बात नहीं। सवेरा फ्लो दी बेल्ट में कभी कोशिश मेरी हमेशा रही कि कोई ऐसी बात ना करूं, किसी को हर्ट कर नहीं करता मैं कभी। लेकिन क्योंकि मुझे ये याद है कि इरफान क्योंकि नया नया आया था, पाकिस्तान खेलने आया हुआ था, मुझे बड़ी खुशी थी कि यार हमारा अपना बंदा, मतलब मुसलमान बंदा इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह इज्जत अजहरुद्दीन भाई की करते थे, इसी तरह इरफान को देख के मैं बड़ी खुशी हुई थी कि यार चलो आया है। पहले तो इसको इरफान को शुक्र अदा करना चाहिए कि उस दौर में कोई इनके पास, इंडियन के पास फास्ट बॉलर नहीं थे, तो ये 120 वाला 125 वाला चल गया उस टाइम पे। तो मैंने खुशी के टाइम पे, मैं फ्लाइट पे आया तो बैठा हुआ था रज़ाक के साथ, तो मैंने इस पे सर पे हाथ लगाया जो सीनियर्स करते हैं उस वक्त। तो मैंने कहा बस मुबारकबाद, मतलब गया। उसके बाद मुझे नहीं पता चला तो रज़ाक को पता चला कि ये रज़ाक ने तो कहा कि लाले सब झूठ है, ये तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, कुत्ते वाली गोश्त ये वो कह रहा, वो कर नहीं सकता। तो आई मिनिस्टर ने 2 बातें की हैं, काश मैं वहां खड़ा होता और ये सारी बातें करता, फिर मैं देखता कि कितना मर्द का बच्चा ये है। लेकिन खैर ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। एज अ जूनियर के तौर पे मैंने उसके सर पे हाथ लगाया, क्योंकि पाकिस्तान पहली दफा आया था, यंग लड़का खेल रहा था, तो मुझे पर्सनली खुशी थी कि वो इंडिया की तरफ से खेल रहा था। लेकिन बाकी आप सोशल मीडिया का दौर है सवेरा, बकौल आपके अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई, अच्छा ये 10 मई से पहले कहा था, ये 10 मई से पहले इसने मेरे बारे में और भी बड़ी अच्छी, मतलब पॉजिटिव बातें की हैं। 10 मई के बाद इसको क्या हो गया, आखिर ऐसा क्या हो गया 10 मई के बाद कि इन सारों की दिमाग खराब हो गए।